2024 में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लोकतंत्र का महोत्सव होने वाला है। लोकसभा चुनाव हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है, तो इंडिया गठबंधन भी एकजुट होने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। राहुल गांधी पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक और यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 24 के चुनावी दंगल में किसका मंगल होता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव की जंग शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी से ही पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन एकजुटता वाली गाड़ी पर बैठकर बीजेपी को रौंदने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश करेंगे और जनता को अपनी ओर करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी पहले से ही तैयारी में है। उसे पूरी उम्मीद है कि 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार की वापसी होगी। अयोध्या में राम मंदिर, मोदी की लोकप्रियता, ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी ने काफी पहले से राम मंदिर का मुद्दा अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर रखा है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बीजेपी को तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में मदद कर सकती है, क्योंकि अभी भी जनता में नरेंद्र मोदी को लेकर खास आकर्षण बरकरार है। अगर बात कांग्रेस की करें तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर है। इसलिए आने वाले 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा पश्चिम बंगाल से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई तक होगी। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली थी, ठीक उसी तरह से न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में जीत मिलेगी। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो 4 बैठक होने के बाद भी कुछ खास नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा पेंच सीट शेयरिंग पर फंसने वाला है। ये तो हो गई वर्तमान परिस्थितियों और चुनावी तैयारियों को लेकर सियासी दलों की सक्रियता की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं उन मुद्दों के बारे में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठाए जाएंगे। राम मंदिर, बीजेपी राम मंदिर की स्थापना और रामलला की उसमें प्राण प्रतिष्ठा का मामला लेकर जनता के बीच जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे। जातिगत जनगणना भी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल दोनों जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवाद पर बीजेपी एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथ ले सकती है। चीन पर केंद्र सरकार की नीति पर विपक्षी दल एक बार फिर से मुद्दा बना सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही देश के सभी दल अपने अपने स्तर से एक्शन में आ गए हैं और चुनावी जंग का आगाज भी हो गया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। मई में परिणाम आने पर जनता के जनादेश का पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।